जैसे कि आप देखेंगे वजीरेक्स एक्सचेंज के वॉलेट में फिलहाल मेरे पास एक यूएसडीटी रखा हुआ है। ये डेमो के लिए है। आपके वॉलेट में कितना भी रखा हो, 10, 20, हजार, लाखों कितने भी यूएसडीटी रखे हो, आप किस प्रकार से यूएसडीटी को आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे या फिर इंडियन रुपीज को किस प्रकार से यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे, सो डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आप वजीरेक्स एक्सचेंज के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको काफी सारे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपके काम का कोई भी वीडियो है, आप जरूर देखें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। तो सबसे पहला स्टेप है, अगर आप वजीरेक्स एक्सचेंज पर रखे हुए यूएसडीटी को बेचना चाहते हैं या फिर बोल सकते हैं कि यूएसडीटी को आईएनआर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वजीरेक्स एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में। उसके बाद में जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप अकाउंट लॉगिन कर लेंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही आप एक्सचेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको फर्स्ट लुक कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाई देने वाला है। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आईएनआर, यूएसडीटी, डब्ल्यूआरएक्स, बीटीसी, P2P। P2P को आप छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी आपको ऑप्शन ऊपर मिल रहे हैं वो सभी पेयर्स हैं। अब पेयर्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने फिलहाल आईएनआर को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जितने भी मुझे ये कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं, या आप बोल सकते हैं कि टोकन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर मैं खरीदना चाहता हूँ, सो मेरे वॉलेट में इंडियन रुपीज होना चाहिए। वहीं पे अगर मेरे पास किसी भी कॉइन की होल्डिंग है या टोकन की होल्डिंग है, एंड अगर मैं आईएनआर पेयर को सेलेक्ट करता हूँ और अगर मुझे वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और अगर मैं उसको बेचता हूँ, सो मुझे आईएनआर ही मिलेगा, यानी कि इंडियन रुपीज मिलेगा। वहीं पे अगर आप यूएसडीटी को सेलेक्ट करते हैं, सो आपके वॉलेट में डॉलर होना चाहिए। अगर आप किसी भी कॉइन को बाई करेंगे, सो वहां पे आपको यूएसडीटी की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप किसी भी कॉइन को यूएसडीटी पेयर में बेचते हैं, सो आपको बदले में यूएसडीटी मिलेगा, क्योंकि आपने यूएसडीटी का पेयर सेलेक्ट किया है। उसके बाद में या तो आपको स्टार्टिंग में ही जो यूएसडीटी है वो ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई देगा। अगर नहीं देता है, तो आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च कर लेंगे, यूएसडीटी आपको दिखाई देगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो यूएसडीटी है वो दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, यूएसडीटी को आईएनआर में आपको सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पे लिखा है USDT/INR, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का आपको जो फर्स्ट लुक है वो दिखाई देगा। इस वीडियो के माध्यम से ना मैं ये पूरी जो डिटेल्स आपको दिख रही है होम स्क्रीन पे, फिलहाल अभी ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, सो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, क्योंकि अगर मैंने सभी ऑप्शन डिटेल में एक्सप्लेन किए तो फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आपको सिर्फ जानना है कि यूएसडीटी को आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करना है या फिर आईएनआर को यूएसडीटी में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का आपको लुक दिखने वाला है। इन्फो आपका जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट होगा। इन्फो का मतलब है इन्फॉर्मेशन। आप थोड़ा सा यहीं नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा इन योर वॉलेट। सो यहाँ पे मेरे पास एक जो यूएसडीटी है वो रखा हुआ है, उसका कितना वैल्यू बन रहा है वो बेसिक सा यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद में आईएनआर यानी कि इंडियन रुपीज कितने रखे हुए हैं वो मुझे दिखा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप सबसे पहले यूएसडीटी खरीदना चाहते हैं इंडियन रुपीज के माध्यम से। सो कैसे खरीदेंगे, बट उससे पहले आपको एक ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑर्डर बुक पे आप क्लिक कर लेंगे। ऑर्डर बुक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कितनी क्वांटिटी मतलब मात्रा, जैसे वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इतना जो यूएसडीटी है वो खरीदना चाहते हैं। एंड बाय का जो प्राइस है वो 84.77 है। एंड एक साइड सेलर मिलेंगे जो कि बोल रहे हैं कि 84.85 पे मैं बेचना चाहता हूँ 1102 यूएसडीटी के समथिंग। सो आप क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। सो अब आपको पता लग ही चुका है प्राइस का कि प्राइस इस समय क्या चल रहा है। सो यहाँ पे मैं बाई पे क्लिक करूंगा। बाई पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का पेज यहाँ पे निकल के आएगा। उसके बाद में लिखा होगा एट प्राइस। एट प्राइस का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे वो प्राइस डालना है जिस प्राइस पे आप खरीदना चाहते हैं यूएसडीटी को। फिलहाल कितना भी प्राइस चल रहा हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका प्राइस क्या है खरीदने का, वो प्राइस आपको यहाँ पे डालना है। जैसे फिलहाल यहाँ पे कोई भी सेलर है वो 84.85 में बेचना चाहता है, लेकिन खरीदना जो चाहता है बंदा वो 84.77 में खरीदना चाहता है, यानी कि अच्छा खासा डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो प्राइस है अपना वो 80 कर देता हूँ, 84.80। उसके बाद में नीचे आएगा अमाउंट का ऑप्शन। अमाउंट में आपको डालना है कि आप कितना डॉलर खरीदना चाहते हैं। मान लीजिए 1, मान लीजिए 2, कुछ इस प्रकार से आपको अमाउंट डालना है। जैसे मान लीजिए मैं 1 खरीदना चाहता हूँ, मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया। लेकिन मान लीजिए आपके वॉलेट में 1000 है, 2000 है, 5000, 10000 कितने भी रखे हो, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर रहे हो कि मुझे 50,000 का खरीदना है तो कितने आएंगे, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। नीचे टोटल जो ऑप्शन मिलेगा इसमें आइए एंड वो अमाउंट लिख दीजिए। मान लीजिए 10,000 का खरीदना है, 10,000 लिख दीजिए। कितने डॉलर मिलने वाले हैं वो ऑटोमेटिक अमाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं करना, बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगी, किस प्राइस पे मैं
मैं खरीद रहा हूँ, कितना मैं खरीद रहा हूँ, कितना मैं पैसा दूंगा। उसके बाद में फीस दिखा रहा है कि कितनी यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस लगने वाली है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपका जो ऑर्डर है वो लग जाएगा, ऑर्डर बुक में दिखाई देगा। जैसे कि आप देखेंगे बाय में जो मेरा ऑर्डर है वो लग चुका है, एक डॉट्स आ चुका है। इससे आपको पता रहेगा कि आपका ऑर्डर कितने नीचे और ऊपर है। अब आपको ये जो ऑर्डर डिटेल है ये कहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी इस ऑर्डर की। सो आपको माई ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप माई ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे ओपन ऑर्डर्स में तो आपको वो ऑर्डर देखने के लिए मिलेंगे जो आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं फिलहाल, और यहीं से आप कैंसिल कर सकते हैं। पास्ट ऑर्डर्स में वो ऑर्डर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि पहले आपने कभी ट्रेड किए थे, वो सारे ऑर्डर्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं, कंप्लीट भी एंड कैंसिल भी। सो वापस से मैं ओपन ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा। सो मेरा जो ऑर्डर है वो फिलहाल यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। सो अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं या इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं सो आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे। कैंसिल पे क्लिक करने के बाद में अगर आप बिल्कुल ही इस ऑर्डर को हटाना चाहते हैं सो कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। ये जो ऑर्डर है सिंपली कैंसिल हो जाएगा। अब मान लीजिए आप एक ऐसे यूजर है जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है क्या रेट चल रहा है क्या रेट नहीं चल रहा है, तो आप क्या करेंगे बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एड प्राइस में वो प्राइस डालना है जो कि फिलहाल जो सेलर है वो बेचने के लिए रेडी बैठा है। सो 84 रुपए 85 पैसे पे जो भी सेलर है वो बेचना चाहता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा लोएस्ट प्राइस का, इस पे आप क्लिक कर देंगे एंड कितना अमाउंट खरीदना चाहते हैं वो अमाउंट डाल देंगे। जैसे मैं एक खरीदना चाहता हूँ, बाय पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे कंफर्म करूंगा। सो यहाँ पे जो फर्स्ट सेलर है ना, इससे जो मेरा ऑर्डर है सिंपली वो यहाँ पे मैच हो जाएगा एंड मेरा जो USDT है वो बाय हो जाएगा। जैसे मैं इन्फो में आऊंगा सो आप देखेंगे पहले एक था, अब 2 USDT मेरे पास हो चुके हैं। सो अगर आप खरीदना चाहते हैं सो कुछ इस प्रकार से आप खरीद सकते हैं। अब बेचेंगे कैसे, मान लीजिए आपके वॉलेट में ऑलरेडी रखे हुए हैं। सो आपको उसके लिए सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा जो कि बाय का था वैसा का वैसा ही है। उसके बाद में एड प्राइस में आपको वो अमाउंट डालना है जिस अमाउंट में आप USDT को बेचना चाहते हैं। अमाउंट में आपको वो अमाउंट डालना है टोटल अमाउंट में से जो कि आपके वॉलेट में रखा हुआ है USDT का, उसमें से आप कितना बेचना चाहते हैं। जैसे 2 रखा है फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए हाफ बेचना चाहते हैं सो 0.5 डाल देंगे। इतना पैसा मिलने वाला है वो आपको दिखाई देगा। जैसे मैं पूरा 2 बेचना चाहता हूँ, मैंने 2 लिख दिया। लेकिन मान लीजिए आपके पास बहुत सारा USDT रखा हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि आपको सिर्फ 1000 रुपए की जरूरत है। सो टोटल में आएंगे एंड 1000 रुपए आप लिख देंगे। सो जितना भी टोटल आपके पास USDT रखा होगा ना उसमें से वो कैलकुलेट कर लेगा कि 1000 रुपए का आपको इतना बेचना है। तो आप ये स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं, अपने अनुसार कीजिएगा। मैंने 2 यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे कुछ डिटेल है वो थोड़ी सी बदल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे मैं किस प्राइस पे बेच रहा हूँ वो मुझे दिखाई दे रहा है, कितना अमाउंट बेच रहा हूँ वो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने फिलहाल TDS लगा दिया है। अगर आप किसी भी कॉइन को सेल करते हैं, बाय करने पे नहीं है, आप किसी भी कॉइन को सेल करते हैं ना सो 1% TDS काटा जाता है जितना भी आपका ऑर्डर वैल्यू बन रहा है टोटल उसका। लेकिन आप उसको क्लेम कर सकते हैं ITR फाइल करके। सो इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, एक्सचेंज जमा कर देगा आपके भी यहाँ पे गवर्नमेंट को और आप क्लेम कर सकते हैं बाद में। सो बिना TDS कटे मुझे कितना रुपए मिलने वाला है, 169 रुपए के समथिंग मिलने वाला है। लेकिन TDS कट के मुझे कितना मिलेगा, 168 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करूंगा। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में मुझे माई ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। माई ऑर्डर्स पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा सो मेरा जो ऑर्डर है वो मुझे दिखाई देगा। जैसे कि आप देखेंगे अभी ओपन ऑर्डर में मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि इस प्राइस पे अभी जो रेट है वो नहीं आया। मैं यहाँ पे एक बार ऑर्डर बुक पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने ऑर्डर बुक पे क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पे एक लाल बत्ती मुझे दिखाई दे रही है, मतलब मेरा जो ऑर्डर है फिलहाल वो पेंडिंग में है। आप देखेंगे जो मेरा ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं पास्ट ऑर्डर्स में देखूंगा तो यहाँ पे आपको 2 जो USDT सेलिंग का ऑर्डर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा सो अगेन मुझे पूरी जो डिटेल है इस ऑर्डर की देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड अगर मैं कंप्लीट बैक आता हूँ, अपने वॉलेट में आता हूँ, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लूंगा, आप देखेंगे कि यहाँ से जो USDT है वो गायब हो चुका है एंड INR वॉलेट में जो पैसा है सिंपली ऐड हो चुका है। सो ये कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके आप USDT को INR में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड INR को USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आती है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।